हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सदिशों के घटाव वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। ठीक, तो अगर मैं पहली बात करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वेक्टर subtraction is not commutative। मैं क्या बोलता हूं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि अपन लोगों ने वहां क्या बात करी थी वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक, इसका मतलब यही हुआ कि सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि अपन लोगों ने वहां पे क्या देखा था कि जो सदिशों का संयोजन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इट मींस सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन लोग, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि व्यवकलन की बात करें इसलिए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकते अपन, ठीक है ना, कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, बराबर नहीं होगा किसके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आप इसको कैसे भी समझ सकते हो, पहले इसको अपन एक सिंपल सा एग्जांपल, ए वेक्टर इक्वल टू, अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अगर आप लोगों के पास बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, पहली वाली कंडीशन में देखना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आपके पास हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस, अब माइनस जब अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तब आप इसमें से देखो ये 2i कैप है, ये माइनस आई कैप है, तो कितना बचा आई कैप, ये 3 है, ये माइनस जे, तो प्लस 2j कैप, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस के, तो प्लस का 3k कैप बचा ही नहीं बचा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूं b माइनस ए, तो b कितना है आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप माइनस, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। अब आप देखो ये प्लस आई कैप है, माइनस का 2i कैप है, तो कितना बचेगा, माइनस का आई कैप, ये प्लस j कैप है, माइनस का 3j कैप है, तो माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप बचेगा। तो देख लो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्या नहीं है। अरे बस समझे आप लोगों को। तो अब ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, सदिशों का जो व्यवकलन होता है, सदिशों का जो घटाव होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आई बात समझ में आप लोगों को। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखना अभी आप, इसको अपन इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर ए वेक्टर इधर की तरफ है, इसको कॉमन रखना है इधर, ठीक, और ये इधर अपना बी वेक्टर हुआ करता था। ठीक, तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो इधर की तरफ माइनस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, माइनस बी वेक्टर इस तरीके से। ठीक, तो आप लोगों के पास ये तो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा आप लोगों के पास r डैश वेक्टर, और ये कोई एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस वाले केस में a माइनस बी वेक्टर वाले केस में, तो क्या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक, और ये a वेक्टर का, तो a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, b वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर तो वहीं का वहीं रखो, और बी वेक्टर तो किधर होता था, देखो अब आप लोग इधर देखना आप लोग, अब आप लोगों के पास बी वेक्टर तो एज इट इज इधर ही होता था,
और माइनस बी वेक्टर जस्ट अपोजिट होता था पीछे की तरफ, ठीक। और यहां पर होता था आप लोगों के पास ए, लेकिन अब माइनस ए करना है, माइनस ए करना है तो जस्ट अपोजिट कर देना इस तरीके से, तो ये हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर। तो फैक्ट है कि अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, आर डबल डैश। तो देखो आर डैश की डायरेक्शन इधर है, जबकि आर डबल डैश की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। और अभी देखो आप लोगों ने नोटिस भी करा था, यहाँ पे था आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, तो यहां से अगर आप माइनस बाहर ले लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप हो जाएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और डायरेक्शन अगर बदल गई तो वेक्टर के पास मेन चीज ही क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होते ही आप लोगों का वेक्टर भी क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास चेंज हो जाएगा। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट देखना अब आप लोग। नेक्स्ट तो अब ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट भी अब आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ठीक। सेकंड, वेक्टर सबट्रैक्शन is not associated। आगे बस में इसका मतलब ये हुआ कि सदिशों का व्यवकलन साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। भाई बस समझ में आप लोगों को, तो यहाँ पर अपन लोगों ने क्या देखा कि जो सदिशों का जो व्यवकलन है, ठीक है ना, आप लोगों के पास वेक्टर सबट्रैक्शन है, वो एक तरीके से आप लोगों के पास एसोसिएटिव नहीं होता है। मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो सदिशों का जो व्यवकलन है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। साहचर्य नियम क्या था, ठीक है ना, कि अगर आपके पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर आप लोगों के पास है, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप चाहें कि मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले करता हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक, फिर माइनस सी वेक्टर, ये आप लोगों के पास इक्वल नहीं होगा, ठीक। किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे वेक्टर सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब सदिशों का व्यवकलन साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखो अब आप इसी में थर्ड पॉइंट यहीं पर ही बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक। थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास है वेक्टर सबट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगली बात में आप लोगों को इसका मतलब ये हुआ कि सदिशों का व्यवकलन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब, ठीक, कि अगर मैं पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करता हूं और इसमें किसी स्केलर को किसी अदिश का क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, तो लैम्बडा, ठीक है ना, कोई भी अदिश है, कोई भी स्केलर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्बडा ए वेक्टर माइनस लैम्बडा बी वेक्टर। तो अपन लोग क्या देखते हैं कि जो अपन लोगों के पास एक तरीके से सदिशों का व्यवकलन है, ठीक है ना, वेक्टर सबट्रैक्शन है, वो एक तरीके से वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है आप लोगों के पास फॉलो करता है। आएंगे बस में तीनों पॉइंट समझ में, ठीक है ना, जिसमें से अपन लोगों ने दो क्या देखे, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ठीक है ना, सहचर्य और क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेगा, वो आप लोगों को फॉलो करेगा। आएंगे बस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट आप लोग मुझे बताएंगे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो देखना अब आप लोग, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है आप लोगों से कि आप लोगों के पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो आप लोगों के पास इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण के। तो पहले तो ये बताओगे तो इसे लिख सकते हैं क्या इसको। अब देखो ए प्लस बी करूंगा
तो कोई ना कोई परिणामी आएगा कि नहीं आएगा, कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, परिमाण, ठीक है ना। मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो फैक्टर इसका भी कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, कोई ना कोई परिणामी आएगा, और उसका परिमाण, और दोनों को मैंने एक दूसरे के क्या कर दिया, बराबर इक्वल पुट कर दिया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? चलो देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना। तो फैक्ट है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आप लोगों के पास आर वेक्टर आता है, जबकि इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आप लोगों के पास आर डैश वेक्टर आता है। ठीक, अब a प्लस बी ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है ना, जो परिणामी होता है वो आप कैसे लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और साथ में रूट आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पे कितना जाएगा आपके पास, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो यहां से रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ab स्क्वायर से ab स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस है, इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस पहले से ही, तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। 4ab को 0 में डाल दो तो 0, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब cos थीटा इक्वल टू अगर 0 हो गया तो फिक्स है कि cos थीटा अगर 0 कहां पर होता है, cos थीटा 0 होता है cos पाई बाई 2 पर, तो मैं इसको पाई बाई 2 लिखूं या 0 लिखूं, बात है कि ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, पाई बाई 2, इट मींस 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर आप लोग क्या देखते हो, 90 डिग्री पर अपन क्या देखेंगे कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, परिमाण a माइनस बी के मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के इक्वल होगा। अब आपको देखो ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करो, यहाँ पे 90 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये पूरी टर्म भी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए रूट में ना, तो ऐसी कंडीशन पे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक, देखो अब उसको जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना अब आप लोग, फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं अपन। इसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ पॉइंट में देखूंगा, अब लिखता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैं वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिखूंगा, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, बताओ जल्दी से। ठीक, ये एक कंडीशन पे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, ये एक कंडीशन पर अपन लोगों के पास क्या होगा, पॉसिबल होगा। और वो पॉसिबल कब होगा, वो संभव कब होगा, जब आप लोगों के पास बी वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए। कितना होना चाहिए आप लोगों के पास, 0 वेक्टर, 0 सदिश होना चाहिए। अब आप देखो 0 को प्लस करो या माइनस करो, 0 वेक्टर को प्लस करो या माइनस करो, क्या ए को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये तभी पॉसिबल है आप लोगों के पास व्हेन बी वेक्टर इज 0 वेक्टर, ठीक है ना, ये तभी संभव है जब सदिश बी आप लोगों के पास कौन सा सदिश होना चाहिए, 0 सदिश होना ही चाहिए। आई नहीं ये बात समझ में? देखो जल्दी से इसको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जितने भी सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और बहुत इजी, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगा के सोचेंगे अपन आंसर निकाल देंगे इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट देखना आप लोग, वो कह रहा है कि आप लोगों के पास कोई एक ए वेक्टर है, ए सदिश है, जो कि आप लोगों के पास कितना है, 1 है, मतलब कोई यूनिट वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर आपके पास कोई एक यूनिट वेक्टर है, और बी वेक्टर भी आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। ए वेक्टर भी आपके पास एक इकाई सदिश है, और बी वेक्टर भी आप लोगों के पास इकाई सदिश है। अगली बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे वो बोल रहे हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या बोल रहा है वो,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिक्स है कोई ना कोई सी वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। और उसने बोला कि जो सी वेक्टर है वो भी आप लोगों के पास इकाई सदिश है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर है। अब आप बहुत ध्यान से सुना, ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। उसने बोल दिया कि कोई भी आपके पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर आप लोगों के पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, और उनका जो सब्सट्रैक्शन है, ठीक है ना, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा सी वेक्टर, वो भी आप लोगों को क्या मिलता है, एक यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश मिलता है। तो आप लोगों को पता करना है थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना, सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण ज्ञात करना है आप लोगों को। अगली बात सुने, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है आप लोगों के पास, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण है आप लोगों के पास। आई बात समझ में, सदिश ए बी यूनिट वेक्टर है, सदिश बी भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, इकाई सदिश है, ठीक है ना, और इनका जो सब्सट्रैक्शन है, ठीक है ना, इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो भी आप लोगों के पास क्या आता है, एक यूनिट वेक्टर आता है, इकाई सदिश आता है। तो आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आप सबको पता है कि अगर ये सब यूनिट वेक्टर है तो इसका जो आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो भी 1 होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो भी 1 होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो भी कितना होगा, 1। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इसको इसी तरीके से तो लिखेंगे, c इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे दोनों तरफ वर्ग ले लो, स्क्वायर कर दो, तो c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब c का स्क्वायर, अब c की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का a कितना है 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, 1 इंटू cos थीटा, तो ये 1 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 2 हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये 1 इक्वल टू 2 कॉमा ले लो, तो 1 माइनस का cos थीटा, तो आप लोगों के पास इसको नीचे डालो, देन 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस का, अब माइनस को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1/2। अब देखो ये एक है और ये आधा है, और एक में से जब आधा जाएगा तो आप लोगों के पास कितना बचेगा, आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास हो गया 1/2। तो अब 1/2 कैसे लिख सकता हूं मैं, cos 60 डिग्री की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना जाएगा आप लोगों के पास, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आई बस में, तो इट मींस अगर आप लोगों के पास कोई भी दो वेक्टर है, कोई भी दो सदिश है, और उनका जो, ठीक है ना, वो दोनों सदिश आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, और उनका परिणामी भी, ठीक है ना, उनका रिजल्टेंट भी अगर आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो परिणामी आ रहा है वो भी अगर यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं, उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होगा आप लोगों के पास, 60 डिग्री होगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से इसको, ठीक। नेक्स्ट चले अपन, अब एक चीज और देखना बेटा, कि जब भी अपन फिजिक्स में चेंज की बात करेंगे, चेंज मतलब अगर मैं बात करूं तो परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है ना, जब भी अपन लोग फिजिक्स में चेंज की बात करेंगे तो चेंज को अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे निकालते हैं चेंज, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल का मतलब तो एक तरीके से हो गया अंतिम माइनस प्रारंभिक। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो जब भी अपन फिजिक्स में बात करेंगे तो चेंज की जब भी बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। अब तो वो माइनस आएगा, इसका मतलब जब भी मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के चेंज पर बात करूंगा, परिवर्तन पे बात करूंगा, इसका मतलब मैं वहां पर एक तरीके से क्या कैलकुलेट करूंगा,
फाइनल माइनस इनिशियल कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक कैलकुलेट करूंगा। इसका मतलब वहां पे मैं एक तरीके से क्या करूंगा, सदिशों का घटाव करूंगा, इट मींस वेक्टर सब्ट्रैक्शन करूंगा। आई बात में जैसे अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने लिखा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आप लोगों ने यहां पे लिखा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक तरीके से मैं बात करूं तो वेग में परिवर्तन। क्या लिखा आप लोगों ने, वेग में परिवर्तन यहां पर आप लोगों ने लिखा। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखोगे आप लोग, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस अपन क्या लिखेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब अगर मैं बात करूं तो अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस क्या लिखेंगे अपन लोग, प्रारंभिक वेग लिखेंगे। आई नहीं आप लोगों को बात समझ। तो जब भी अपन परिवर्तन की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, तो हमेशा माइनस आएगा। माइनस आएगा मतलब अपन वहां पे एक तरीके से क्या कर रहे होंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, दो सदिशों का क्या कर रहे होंगे, घटाव। जैसे अगर यहाँ पे चेंज इन फोर्स होता, चेंज इन फोर्स मतलब बल में परिवर्तन, तो चेंज इन फोर्स को अपन कैसे लिखते हैं, फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स लिखते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन होता, तो क्या लिखते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। तो जब भी अपन चेंज की बात करेंगे, तो चेंज का मतलब अपन लोग एक तरीके से क्या करेंगे, वहां पर जो भी आप लोगों के पास, क्योंकि अपन वेक्टर की बात कर रहे हैं, सदिश की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर जो भी यहाँ पे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका अपन अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो फिर से मैं वहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा। इसका मतलब मैं वहां पर सदिश के घटाव या सदिश के व्यवकलन की क्या करूंगा, मैं वहां पर बात करूंगा। आई बात में, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन लोग समझते हैं, क्योंकि अपन लोग सबको पता होता है कि किसी भी सदिश के पास है ना दो चीजें होती हैं, एक होता है परिमाण मैग्नीट्यूड और एक होता है दिशा, इट मींस डायरेक्शन। आगे बात में, अब अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी सदिश है, ठीक है ना, मेरे पास कोई भी सदिश है, सदिश भौतिक राशि है, ठीक है ना, तो या कोई भी मेरे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, लिख देता हूं मैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मेरे पास कोई भी सदिश भौतिक राशि है, मेरे पास कोई भी सदिश भौतिक राशि है, तो ऐसी कंडीशन पर मैं क्या देखता हूं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, अब इसके पास दो चीज होती है, एक होता है इसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और एक होता है इसके पास डायरेक्शन मतलब दिशा। दो चीज होती है, एक होता है परिमाण और एक होता है दिशा। अगर मेरे को किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सदिश भौतिक राशि को बदलना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या, मैग्नीट्यूड बदल दो, परिमाण बदल दो, दिशा रहने दो। दिशा रहने दो मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी ये ए वेक्टर है, मैंने इसका परिमाण बढ़ा दिया तो बदल गया, सदिश बदल गया, अब ये ए ए डैश हो गया होगा, ठीक। तो किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे चेंज करना है, बदलना है, तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, डायरेक्शन चाहे बदलो मत बदलो, या फिर ऐसा करो कि उसका मैग्नीट्यूड ऐसा कैसे रहने दो, डायरेक्शन बदल दो, दिशा बदल दो, ठीक। अब जैसे ये ए वेक्टर है, अब इसको मैंने परिमाण तो वही का रहने दिया, लेकिन अब इधर कर दिया, क्या अब ये अभी भी ए वेक्टर है क्या, नहीं, अब ये ए डबल डैश वेक्टर हो गया, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि परिमाण भी बदल दो, साथ में दिशा भी बदल दो, ठीक। परिमाण भी बदल दो, साथ में दिशा, मान लीजिए इस तरीके से इधर चला गया, अभी हो गया ए डैश 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 वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को, किसी भी सदिश को अगर मुझे बदलना है, तो परिमाण बदल दो, चाहे दिशा रहने दो, ठीक है ना, फिर दिशा बदल दो, परिमाण रहने दो। यह हो सकता है कि दोनों ही क्या कर दो, आप लोग चेंज कर दो, बदल दो। अगली बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो देखना, अब आप लोग एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इससे रिलेटेड। अब आप देखना, मान लेते हैं अपन अपने पास कोई एक इस तरीके से, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ है, ठीक है ना, जिसका रेडियस आप लोगों के पास, जिसका त्रिज्या आप लोगों के पास कितनी है, आर है। यहां पर एक कण है, ठीक है ना, ये जाने कब से घूम रहा होगा, अनंत समय से घूम रहा होगा, अपन को नहीं पता कब से घूम रहा है, लेकिन जब अपन ने इसको देखा तब वो यहां पर था, और ये इस तरीके से इस वृत्ताकार पथ में, सर्कुलर पथ में इस तरीके से घूम रहा है, ठीक। जब अपन लोगों ने यहां पे देखा, तब इसका यहां पर जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी थी, ठीक है ना। अपन यहां पे मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड है वो कितनी है, v, जो कि कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट चाल से, नियत चाल से इस वृत्ताकार पथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। तो अपन ने जब इसको देखा, तब ये किसी एक टाइम पर अपन ने जैसे ही देखा, तब वो यहां पे था, तब अब
फैक्ट है कि अपन ने अभी देखा ही है, अभी देखा है, तो ये इसकी एक तरीके से कौन सा वेलोसिटी हो जाएगी, कौन सा वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक, अपन लोगों ने जब तक इसको देखा तब तक ये यहां पर कहीं पर इस तरीके से आ गया था। अब आप खुद देखो, जब ये इधर था तो ये ऐसे तो घूम रहा है ऐसे, तो जब ये इधर होगा तो इसका वेग इधर होगा। अब ये इधर पहुंच गया इधर, तो इसका वेग इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा ये, और ये हो गया अपन लोगों के पास v फाइनल। अगली बात समझना आप लोगों ने, अपन ने यहां तक ही देखा, तो फैक्ट है कि वो यहां पे था पहले, और यहां से कितना आ गया, यहां तक आ गया। तो अब ये कितना चला, ओनली थीटा ही तो चला। कितना चला ये, थीटा। मान लेते कि यहां से यहां तक वो कितना चल के चला गया, यहां से यहां तक वो इस तरीके से थीटा चला गया। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास जो एक तरीके से vi वेक्टर है, ये मेरे पास एक तरीके से क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या ये मेरे पास एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। ठीक, और जो v फाइनल है वो एक तरीके से मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब एक तरीके से अंतिम वेग, जब तक मैंने देखा। ठीक, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो मेरे से अगर कोई पूछे, अब देखो पहले वेक्टर, पहले सदिश की दिशा इधर थी, अब इधर हो गई, तो मेरे से कोई पूछे कि आप तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वेग में परिवर्तन आप लोगों के पास कितना है। आगे बात समझ में, तो जब भी मैं चेंज की बात करूंगा तो चेंज में एक तरीके से मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास। अब मैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं डेल्टा v से। अगली बात समझना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और किसमें आपको चेंज करना है, वेलोसिटी में। वेलोसिटी का मैंने v ले लिया तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो आप लोगों के पास डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन तो चेंज है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अरे बस में ठीक, अब ये फैक्ट है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, नियत चाल से चल रहा है, तो फिक्स है कि इसका यहां पर मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, परिमाण कितना होगा v, और यहां पर भी इसका परिमाण कितना होगा v, नियत चाल से चल रहा है ये तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों का चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, रूट में v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 2 v फाइनल v इनिशियल cos थीटा। ठीक है ना, अब यहां पे भी इसका परिमाण कितना है v, और यहां पे भी, क्योंकि देखो यहां पे परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, दिशा बदल गई। पहले दिशा ऐसी थी और अब दिशा ऐसी हो गई, तो दिशा बदलते ही अपन लोगों का सदिश भी, जो वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का 2 v इंटू v स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगली बात में v फाइनल का मान वैल्यू भी v है, v इनिशियल का वैल्यू भी v है, तो v स्क्वायर जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के पास अब कितना हो जाएगा, देखना अब। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, 2v स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 1 माइनस का cos थीटा, और कल ही अपन लोगों ने डिस्कस करा है 2v स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। पढ़ के आए थे ना अपन लोग, 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो डेल्टा v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2v साइन थीटा बाय 2 आ जाएगी। आई बस में, तो जब भी अपन चेंज की बात करेंगे, अब आप देखो ये चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सर दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अगर जब मैग्नीट्यूड परिमाण समान होता है, दोनों किसी एक एंगल पर होते हैं, कोण पर होते हैं, और जब अपन उसका क्या निकालते हैं, सब्सट्रैक्शन निकालते हैं, घटाव निकालते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो 2v sin थीटा बाई 2। और अगर यही संयोजन होता तो अपन यहाँ पे क्या लिखते, 2v cos थीटा बाई 2 वाली टर्म लिखते। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या करना है, घटाव की बात करें, सब्सट्रैक्शन की बात करें। आएगी यही बात समझ में। तो जब भी अपन चेंज निकालेंगे, ठीक है ना, जब भी अपन वेक्टर में या कहीं पर भी अगर अपन चेंज की बात करेंगे, और अगर वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो अपन लोग वहां पर क्या करेंगे, वहां पर अपन लोग हमेशा वेक्टर सब्सट्रैक्शन, इट मींस सदिशों के घटाव पर ही बात करेंगे। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से इसको।